सुप्रभात छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों। आज 11वीं की इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से पाठ कर रहे हैं आंकड़ों का चित्र में प्रस्तुतिकरण, जिसमें दंड आरेख और वृत्तीय आरेख का अध्ययन कर रहे हैं। दंड आरेख का अध्ययन हमने कल के उसमें किया था, कल के टॉपिक में किया था। आज का हमारा टॉपिक है वृत्तीय आरेख। तो वृत्तीय आरेख है, ये कहते किसे हैं? वृत्त शब्द से बना है वृत्तीय शब्द। वृत्त, इसको वृत्त बोलते हैं, मैथ की भाषा में इसको वृत्त बोलते हैं। और जिस वृत्त में को कई भागों में बांट दे, इसको, ये इसका पॉइंट है। मान लिया इसको एक भाग ये बना दे, ये भाग बांटा, कई भागों में बांट दिया। इसको बांटकर उसके आंकड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिशत में चार भाग या 5 भाग, कई भाग हो सकते हैं, बांट करके कई भागों में। कई का मतलब कोई जरूरी नहीं है 4 ही हो, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। भाग में बांटकर आंकड़ों के विभिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्य को दर्शाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसको कहते हैं। सबसे पहले हम इसको वृत्त को जानना है। ये वृत्त हमारा, ये इसका सेंटर बिंदु है। इसमें से जो रेखा निकालेंगे हम, ये वृत्त का कुल 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360 डिग्री का। और जब इसको हम इधर से काटेंगे तो ये कितने डिग्री का हो गया? 180 ऊपर बच गया, 180 नीचे बच गया। ऊपर से नीचे और इस बिंदु के अंदर निकालेंगे तो 90 ये डिग्री है, 90 ये डिग्री है, 90 ये डिग्री है, 90 ये डिग्री। कितना होगा टोटल? 360। तो सबसे पहले हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा वृत्तीय आरेख में आंकड़े दिखाने के लिए? सबसे पहले जो आंकड़े हमें मिले हैं, जैसे मान लिया किसी कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, 11वीं कक्षा में कुल बराबर 45 छात्र। कुल छात्र कितने हैं? 45। इसमें से हम मान लेते हैं साइंस में पढ़ते हैं, फिर 8 ले लेते। चलो 8 में 20 70, कॉमर्स में 15 70, साइंस में 10 70। ये हमारे पास टोटल 30-45 छात्र हो गए। इनको सबसे पहला चरण तो ये कुल आंकड़े होंगे, इनको हमने प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदले 45 हमारा इसका, तो इसको पहले को बदलेंगे। आप कितने बदलेंगे? 45 में से 20, तो पहला कितना आपका 20/45, सॉरी 45/20 गुणा 100। दूसरे का 45/15 गुणा 100। तीसरा का 45/15 गुणा 100, 10। इनको सबसे पहले आप सरल करेंगे तो आपका इसका ऊपर वाला इसको काटेंगे आप, कॉमर्स वाला। इसको हम एक बार साफ कर लेते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका कितना आया? 0 से 0 कट गया, 5 बड़ी 20 100। ये लिख दिया। सभी गलत लिखे, सो माफी चाहूंगा मैं इसके लिए। थोड़ा सा कस्टडी से ध्यान में नहीं रहा। ये है 20 छात्र, कितने? 45 में से 45 में से है 20, तो एक में से 20/45 गुणा 100। ये होगा आपका 15/45 गुणा 100, और यह होगा आपका 10/45 गुणा 100। प्रतिशत निकालो तीनों होगा। इसका कितना प्रतिशत आया? ये आ गया आपका, सीधा निकाल लेते हैं, 9 5 45 20 5 100, 400/9। ये आपका आता है
44 9 चौके 36, 44 बटे 45 ये आएगा आपका 44 बटे 45। और ये आएगा आपका 9 ये बटे 20 5 100 5 से 45 3 किया 9 5 के 15 20 500 100 बटे 3 33 सही 33। और ये आ गया 9 5 45 20 500 200 बटे 9। इसका अलग होगा तय पड़ेगा क्योंकि यहाँ 400 था यहाँ 200 इसका कितना आ जाएगा 22.22। ये आपके हो गया आंकड़े। अब इन आंकड़ों को आप किस में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। अगला जो स्टेप होगा वो आपका पहला था, सबसे पहले आंकड़ों को लिखेंगे, नंबर 2 का आंकड़ों का प्रतिशत निकालेंगे, नंबर 3 में आंकड़ों को डिग्री में चेंज करेंगे। नंबर 3 में आंकड़ों को क्या करेंगे डिग्री में। डिग्री के लिए क्या करेंगे, कितने डिग्री का होता है कि फुल मैंने जो अभी बताया था आपको, इसमें टोटल कितना है 360 का कोण है, इसलिए हम 360 में चेंज करेंगे इसको। और इसके 360 का क्योंकि इसके मैंने पहले बताया था आपका ये 90 डिग्री के 4 कोण है तो 360 इसका है। 360 में किसके हिस्से में कितना आता है इसलिए हम डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए 360 के अंश को विभिन्न भागों में प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा 44 45 8 का भाग में बटे में 100 को खत्म करें गुणा 360 इसको काटे और ये काटेंगे तो आप 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 18 दूनी 36 5 9 5 ये कितना आ जाएगा 8 45 9 5 45 और 8 45 8 45 9 45 18 19 की गुणा करें पॉइंट में तो ये आपका 160 डिग्री लग जाएगा। 160 डिग्री। दूसरा आपका कितना है, दूसरा आपका है कितना आया था इतना 33.33 बटा 100 गुणा में 360 इसका आपका आ गया 120। काट बांट के आप करेंगे तो इनका हो जाएगा, फिर इसकी भी 100 करेंगे 1000 हो जाएगा आपका, काटेंगे तो हो जाएगा। तो देख लेते हैं बटे में आया था आपका कुछ नहीं बचा 100 बचा 100 कट ही नहीं है, कैसे आया 8 45 4 8 45 4 9 45 पॉइंट 160 डिग्री आ गया, इसका 120 डिग्री आ गया, इसके 60 डिग्री आ गया। तीसरा आपका क्या था 22.22 बटा 100 गुणा में 360। इसको निकालने के लिए इसका 80 डिग्री। चौथी प्रक्रिया में आप एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त के अंदर हम बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम एक ये ले लेंगे रेखा और इस रेखा पे कोण बनाएंगे कितने का 160 का। तो 180 तो यहाँ हो गया आपका, 160 यहाँ हो जाएगा आपका, डी के साथ बना डी के साथ बना तो 160 ये हो गया आपका पहला भाग। दूसरा कितना फिर घड़ी की सुई के हिसाब से चलेंगे 120। अब इस रेखा से इस रेखा के ऊपर यह बिंदु रख के हम कोण करेंगे, ये इसको नहीं देखना अब इसको देखना है, इसके 160 का बनाएंगे। तो ये कितना हो गया आपका 90 था, 90 और 160 90 160 था 20 ही आ गया, 90 और 20 110 चाहिए 120 तो ये यहाँ से आएगा। ये कितना आ गया आपका 120 का आ गया और ये कितना आ गया बच गया आपका 80 ऑटोमेटिक 80 का बचेगा क्योंकि तीनों का जोड़ा वो 360 होता है। इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका
360 आएगा, इस हिसाब से बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम वृत्त के हिसाब से दिखा सकते हैं। जो नंबर 1 है ये हमारे कौन से हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं, ये हमारे दिखा रहे हैं कॉमर्स के, और ये दिखा रहे हैं हमारे साइंस के। ये पोर्शन साइंस को दिखा रहे हैं, ये आर्ट को दिखा रहे हैं और ये कॉमर्स को दिखा रहे हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप वृत्तीय आरेख में भी आंकड़ों को दर्शा सकते हैं चित्र में। विवरण यह आज की विधि थी आपकी, ध्यान से आपने करना है। थोड़ा सा इसका ये प्रतिशत निकालना, प्रतिशत से डिग्री निकालने में सावधानी बरतनी है, बाकी कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आप नई वीडियोज के साथ। तब तक आप इसको देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।